गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम जो है 24 जुलाई जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया हुआ है? तो देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका ने ह्यूस्टन में जो चीन का दूतावास है उसको जो है बंद करने का आदेश दिया हुआ है। तो चीन के द्वारा यह कहा गया है कि अमेरिका ने उसे ह्यूस्टन स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश मिला हुआ है और चीन ने इसे अपमानजनक और अनुचित भी बताया हुआ है और इससे दोनों देशों के बीच जो है रिश्ते भी काफ़ी खराब होंगे। तो करेक्ट आंसर है चीन। तो अगर हम अमेरिका से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करें तो देखिए, यहाँ की जो संसद का नाम है वो इम्पोर्टेंट है। तो अमेरिका की जो संसद का नाम है वो है कांग्रेस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया हुआ है? तो करेक्ट आंसर है प्रवासी रोजगार ऐप। तो देखिए, अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता है सोनू सूद, उनके द्वारा श्रमिकों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है और सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का पता लगाने में मदद करने के लिए इस ऐप की शुरुआत की हुई है और इस ऐप के जरिए जो है नौकरी ढूंढने में काफ़ी आसानी होगी और उससे संबंधित सभी जानकारी उनको मिल जाएगी। और आपको पता होगा कुछ समय पहले ही जब कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था तो सोनू सूद ने जो है लॉकडाउन में मुंबई लॉकडाउन के दौरान जो है जो प्रवासी जो श्रमिक थे फंसे हुए थे वहाँ पर उनके गृह तक जो है बसों का इंतजाम करके उन्हें पहुंचाया हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु विकसित स्वदेशी ड्रोन का क्या नाम है? तो देखिए, अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा एक भारतीय सेना के लिए एक स्वदेशी ड्रोन विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है? भारत। तो डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु एक स्वदेशी ड्रोन विकसित किया गया है और इसका नाम भारत है। अब डीआरडीओ ने विकसित किया हुआ है तो हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अगर हम इसके हेड की बात करें तो जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं और इसका जो मोटो है वो बलस्य मूलम विज्ञानम है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इस ड्रोन की बात करें तो यह जो है पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा जो एलएसी है उसके साथ जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए बनाया गया है, उसकी मदद करने के लिए। और यह जो ड्रोन है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है जो मित्रों और दुश्मनों को पता लगाने और उनके अनुसार कार्रवाई करने में भी सक्षम है। तो ये इसीलिए जो है भारतीय सेना को जो है अब ये ड्रोन मिलेगा जिसका नाम क्या है? भारत, जिसको जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय गीत के नाम पर संबलपुर जिले की विलुंग गांव का नाम बदल दिया है? तो करेक्ट आंसर है, देखिए भी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक लोकप्रिय गीत है रंगबती और इसी के नाम पर जो है वहाँ के एक संबलपुर जिले की एक विलुंग गांव का नाम जो है बदल दिया गया है। अब उड़ीसा ने किया है तो बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर है। सीएम जो है नवीन पटनायक है। गवर्नर गणेशी लाल हैं और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना की गई थी। लोकसभा सीटें 21 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं और विधानसभा सीटें 147 हैं। अगर हम यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो सांभर है। राजकीय पक्षी जो है इंडियन रूलर है और वृक्ष जो है अशोक का वृक्ष है। उड़ीसा के कुल 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो जो चिल्का झील है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, वो भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा के महानदी के तट पर स्थित है, ये भी उड़ीसा में स्थित है। और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जिसका पहला नाम था व्हीलर द्वीप, वो भी जो है उड़ीसा में स्थित है। अगर हम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो घनीमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर स्थित है और यहाँ पे ऋषिकुल्या जो रिवर है ये भी जो है उड़ीसा में ही स्थित है।
तो ऋषिकुला रिवर ये उड़ीसा में स्थित है और घनीमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर हम यहाँ के लोक नृत्य की बात करें तो जो है छऊ यहाँ का लोक नृत्य है। अब इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये सभी जो है उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। और इम्पॉर्टेंट अगर त्योहारों की बात करें तो जो पूरी रथ यात्रा होती है यहाँ की वो भी यहाँ उड़ीसा का ही है, और जगन्नाथ का मंदिर है जो कि पुरी में स्थित है ये भी जो है उड़ीसा राज्य में है, और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गुलेनबेकियन मानवता पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है ग्रेटा थनबर्ग को। तो देखिए अभी हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग जो एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, इस स्वीडन की हैं, इन्हें जो है पहले गुलेनबेकियन मानवता पुरस्कार की विजेता के तौर पर जो है नामित किया गया है। और अगर हम इनकी बात करें तो काफ़ी कम उम्र की हैं, जो है लगभग 17 साल की होंगी, और यह जो है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना विश्व भर में इनका मेन उद्देश्य रहा है, और यह स्वीडन की हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस परीक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न किया हुआ है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत के द्वारा ध्रुवास्म, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, इसका सही आंसर होगा ध्रुवास्म का सफलतापूर्वक परीक्षण संपन्न किया हुआ है। तो भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित एंटी गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्म के परीक्षण को संपन्न किया हुआ है, और यह जो है डीआरडीओ के द्वारा विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विश्व के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अर्थात नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। अब यह 23 जुलाई को इसलिए मनाया गया है क्योंकि इसी दिन जो है 1927 में 1927 में देश का पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी जिसका नाम है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत जो है बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था, और इसीलिए जो है 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें तो 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई थी, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी हुई है? तो देखिए अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है असम गवर्नमेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई हुई है, असम में काफ़ी लोग की मृत्यु भी हुई है और बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं। वहाँ की जो नेशनल पार्क है वहाँ की काफ़ी जानवरों की भी मृत्यु हो गई है। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत जो है पहली किस्त के रूप में असम को कुल जो है 346 करोड़ रुपए जारी करने का आश्वासन दिया हुआ है। तो ऑप्शन करेक्ट है पहला। अब असम के द्वारा असम में दिया गया है, तो बात कर लेते हैं असम के बारे में। असम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। सीएम जो है सर्बानंद सोनोवाल हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम का जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी में स्थित है, और यहाँ की जो मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा हैं। लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें 126 हैं। और यहीं पे स्थित है माजुली द्वीप जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और भूपेन हजारिका जो पुल है सबसे लंबा पुल, ये भी जो है असम राज्य में ही स्थित है। अगर हम यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है असम राज्य में ही स्थित हैं। और यहाँ के राजकीय अगर पशु की बात करें तो एक सींग वाला गैंडा है जो कि 2 ही जगह पाए जाते हैं, एक तो पश्चिम बंगाल में, एक तो असम में। और हम यहाँ के पक्षी की बात करें, राजकीय पक्षी तो श्वेत बतख है। लोक नृत्य जो है बिहू है, तो बिहू लोक नृत्य भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाई अप्रॉक्सीमेशन डे कब मनाया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में पाई अप्रॉक्सीमेशन डे जो है 22 जुलाई को मनाया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर यह मनाया क्यों जाता है। तो आपको पता होगा जो पाई का मान होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं कि जो मान होता है एक तरह से अनुमानित मान, वो 22/7 होता है। तो यहाँ जो है इसीलिए जो है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि जो है 22 और 7 का मतलब यही होता है कि 22 जुलाई और 22 तारीख एक तरह से कह सकते हैं, और 7 का मतलब होता है 7वां महीना।
तो इसीलिए जो है 22 जुलाई को पाई अप्रॉक्सीमेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो अर्नब चौधरी हैं, एक एनिमेशन अवार्ड इन्हें दिया गया है अर्नब चौधरी को, और यह मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक हैं। ये अर्नब चौधरी को जो है लेजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WTO द्वारा, सॉरी राज्य नहीं होगा यहाँ पे, WTO ने किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया हुआ है? तो करेक्ट आंसर है तुर्कमेनिस्तान। तो देखिए अभी हाल ही में WTO ने जो है तुर्कमेनिस्तान को जो है पर्यवेक्षक का दर्जा दिया हुआ है, और यह व्यापार मंडल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। अगर हम तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है अशगाबाद है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको, यहाँ की राजधानी और यहाँ की जो मुद्राएं हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लगभग 1500 स्व-वित्त पोषित विद्यालयों में 23 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस बंद करने का निर्णय लिया हुआ है? तो करेक्ट आंसर है गुजरात ने। देखिए अभी हाल ही में गुजरात का जो 1500 वित्त पोषित जो विद्यालय हैं वहां पर जो है अब ऑनलाइन क्लासेस को बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि क्या होता है कि जो कहा गया है कि अब जो है अभिभावकों से कोई भी फीस वगैरह वसूली नहीं की जाएगी। जब फीस नहीं दिया जाएगा तो जो है कैसे जो प्रबंधक है वहाँ के स्कूल के, वो कैसे अपने जो वहाँ के टीचर हैं जो कि कार्य कर रहे हैं उनको पैसा भी कैसे देंगे। इसीलिए जो है अब इसको जो है बंद कर दिया जाएगा। जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी उसको जो है बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि विद्यालयों के द्वारा भी कर्मचारियों को वेतन देना भी काफी मुश्किल हो रहा था। तो अब जो है गुजरात गवर्नमेंट ने इसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब गुजरात ने किया है तो बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की अगर हम बात करें, यहाँ की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम जो है विजय रूपाणी है, गवर्नर जो है गणेशी लाल हैं, और आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। फिर से रिपीट कर देते हैं, सीएम जो है विजय रूपाणी है, गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की जो समुद्री तट रेखा है वो सबसे लंबी है और यहीं पर स्थित है कांडला बंदरगाह। लोकसभा सीटों की हम बात करें तो कुल 26 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 182 हैं। और अगर हम यहाँ के लोक नृत्य की बात करें तो गरबा और डांडिया यहाँ के लोक नृत्य है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 मई 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो पाकिस्तान से साझा होती है, और सोमनाथ का जो मंदिर है, साबरमती आश्रम, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सभी जो है गुजरात राज्य में स्थित हैं। और ब्रिटिश काल में जो यह बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, बाद में 1960 में इसे गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया था। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, जो भारत के लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जन्म भी जो है गुजरात में ही हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले में उनका जन्म भी हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चन गुजरात से। कल का मैंने प्रश्न दिया हुआ था कि गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। आप सभी लोगों ने काफी अच्छे से और डिटेल में आंसर दिया हुआ है। तो अब आज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें। देख लेते हैं नाम। दीप्ति साक्या ने काफी बेहतर तरीके से आंसर दिया हुआ है। नन्नू यादव, इनका भी नाम जो है काफी अच्छे से आंसर दिया हुआ है। रमेश यादव, अंकित, मोनिका गुप्ता, कुसुम शेख, जया सिंह, संगीता सिंह, या सभी डेली आंसर देती हैं। वीर सिंह, राघव राव। तो आप लोग इसी तरह से जो है बिल्कुल जो है डिटेल के साथ आंसर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।